गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों आज की क्लास मैराथन क्लास है जो थोड़ी लंबी हो सकती है। इस मैराथन क्लास में आप सीखेंगे स्मार्ट वोकैब्युलरी और कम्युनिकेशन स्किल्स को एडवांस इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं। दोस्तों काम को इंग्लिश में बोलते हैं वर्क। अगर वो काम महत्वपूर्ण है तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं इंपॉर्टेंट वर्क। और अगर कभी खास काम आ जाए, बहुत ही इमरजेंसी काम आ जाए तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्जेंट वर्क। और अर्जेंट वर्ड से पहले हम एन का यूज करते हैं तो पूरा वर्ड जो है वो उसको इंग्लिश में बोलेंगे एन अर्जेंट वर्क। और दोस्तों अगर कोई काम बहुत छोटा है, मतलब छोटा मोटा काम, उसको बोलते हैं आ पीस ऑफ वर्क। कोई छोटा सा काम, जैसे मान लो दूध बॉयल करना है या दूध लेने जाना है या कोई छोटा मोटा काम करना, ऑनलाइन बिजली का बिल जमा करना, ये छोटे मोटे काम रहते हैं तो इसको बोलते हैं अ पीस ऑफ वर्क। अगर मुझे अभी छोटा सा काम है और मुझे बाहर जाना पड़े, मुझे अपना ये काम रोक कर, तो दोस्तों मैं इसको कैसे बोलूंगा कि अभी मुझे छोटा सा काम है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आई हैव गॉट अ पीस ऑफ वर्क। और बहुत इमरजेंसी काम आ जाए तो मैं इसकी जगह क्या बोल सकता हूँ, आई हैव गॉट एन अर्जेंट वर्क। और दोस्तों अगर कोई काम मुझे आज से 10 दिन पहले था लेकिन छोटा सा था तो उसको कैसे बोलेंगे, आई हैड अ पीस ऑफ वर्क 10 days बैक। यहां पर दोस्तों मैंने हैड का यूज किया है। क्यों किया है? क्योंकि जब कोई चीज हमारे पास आज से पहले थी अब नहीं है, तो जो भी चीज हमारे पास आज से पहले थी उसके लिए हम हैड का यूज करते हैं और हैड के बाद उस चीज का नाम लगाते हैं। इसलिए मैंने बोला छोटा सा काम मुझे 10 दिन पहले था, आई हैड अ पीस ऑफ वर्क। दोस्तों जब हम काम करते हैं तो काम करते करते अटक जाते हैं। किसी काम को करते करते अटक जाना, गेट स्टक। क्या बोलते हैं? गेट स्टक। जैसे हम गाड़ी चलाते चलाते ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं, कभी कभी कंप्यूटर ऑपरेट करते करते वो सर्वर डाउन होने के कारण अपना काम रोकना पड़ता है, तो हम वहां पर काम करते करते या कंप्यूटर को ऑपरेट करते करते अटक जाते हैं, तो अटक जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गेट स्टक। दोस्तों जब हम काम करते हैं तो कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है कि हम लेट हो जाते हैं अपने काम के लिए, ऑफिस के लिए। ये हमारी प्रीवियस क्लास में आप सीख चुके हैं। तो काम के लिए लेट होने को इंग्लिश में बोलते हैं गेट लेट। और दोस्तों जब हम बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं या किसी मैरिज फंक्शन या कोई पार्टी अटेंड कर लेते हैं, रात भर दिन भर जाग जाग कर हम लोग थक जाते हैं, तो दूसरे दिन क्या होता है, जब हम उठते हैं तो पता चला घड़ी में देखा हमने 10 बज रहे, 9 बज रहे, 11 बज रहे, पता नहीं चलता। तो लेट उठने को इंग्लिश में बोलते हैं गेट अप लेट। क्या बोलते हैं? गेट अप लेट। दोस्तों किसी जगह पर जाकर वापस आने को इंग्लिश में बोलते हैं कम बैक। क्या बोलते हैं? कम बैक। और अगर आप एडवांस इंग्लिश की बात करें तो एडवांस इंग्लिश में कम बैक की जगह दूसरा वर्ड यूज करते हैं, वो है गेट बैक। अगर मैं मान लो कहूं कि मैं कॉलेज से वापस आ रहा हूं तो मुझे इंग्लिश में बोलना है, एडवांस इंग्लिश में तो मैं कैसे बोलूंगा, आई एम गेटिंग बैक फ्रॉम माई कॉलेज। अगर मैं दिल्ली से वापस आ रहा हूं तो कैसे बोलूंगा, आई एम गेटिंग बैक फ्रॉम दिल्ली। दोस्तों अगर मैं 3 दिन पहले ही गोवा से आया हूं तो मैं कैसे बोलूंगा, आई गॉट बैक फ्रॉम गोवा। अगर मैं ये कहता हूं आई वेंट टू दिल्ली तो इसका मतलब क्या होता है कि मैं दिल्ली गया था, बस। इसके अलावा और भी कुछ निकलता होगा इसका मीनिंग। मैं दिल्ली गया था, इस बात को सुनकर हम कई प्रकार के क्वेश्चंस बना सकते हैं। इससे एक चीज सिद्ध होती है कि अगर मैं दिल्ली गया था तो क्यों गया था, कोई ना कोई रीजन होगा, कोई ना कोई पर्पस होगा। जब हम किसी जगह जाते हैं तो कोई ना कोई वजह जरूर होती है, और किसी काम को करने की अगर वजह पता करना हो, कारण पता करना हो, तो क्वेश्चन हम वाई से बनाते हैं और वाई का आंसर हमेशा बिकॉज से शुरू होता है या बिकॉज से स्टार्ट होता है। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि दिल्ली क्यों गए थे। अब हम बात पास्ट की कर रहे हैं तो क्वेश्चन किससे बनाएंगे, डिड से। तो हम पूछ सकते हैं कि दिल्ली क्यों गए थे, वाई डिड यू गो टू दिल्ली। तो दोस्तों अगर मैं दिल्ली गया था तो कोई ना कोई वजह थी। मान लो मुझे कोई वजह नहीं बताना है, ऐसे ही बोलना है कि मैं दिल्ली गया था, कोई छोटा सा काम था मुझे, तो मैं इस आंसर को कैसे दूंगा, आई वेंट टू दिल्ली बिकॉज आई हैड अ पीस ऑफ वर्क इन दिल्ली।
मतलब मुझे दिल्ली में कोई छोटा सा काम था, इसलिए मैं दिल्ली गया। अगर मैं ये कहना चाहूँ कि मैं अपने इंटरव्यू के लिए दिल्ली गया था, अगर मेरा इंटरव्यू वहाँ पर था, तो इंटरव्यू को देना या इंटरव्यू देने जाना उसको इंग्लिश में बोलते हैं फेस एंड इंटरव्यू। तो अगर मुझे बोलना है कि मैं अपना इंटरव्यू देने गया था, तो मैं कैसे बोलूँगा इस आंसर को? आई वेंट टू दिल्ली टू फेस एन इंटरव्यू। कैसे बोलेंगे? आई वेंट टू दिल्ली टू फेस एन इंटरव्यू। दोस्तों, अगर मुझे कोई दूसरा रीजन बताना है कि मैं अपने मामा जी की शादी में गया था और शादी की पार्टी को अटेंड करने गया था, तो मैं सिंपल बोल सकता हूँ आई वेंट टू दिल्ली टू अटेंड द मैरिज पार्टी। तो इस तरीके से हम जो भी आपका आंसर हो, आप ओरिजिनल आंसर बता सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर मैं दिल्ली गया था तो कोई ना कोई साधन का उपयोग किया होगा मैंने दिल्ली जाने के लिए, मतलब कि मैं किसी ना किसी तरीके से दिल्ली गया, टू व्हीलर से, कार से, बस से, ट्रेन से या एरोप्लेन से। दोस्तों, जब भी हम टू व्हीलर का यूज़ करते हैं तो टू व्हीलर दो पहिया वाहन के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। अगर मुझे ये बोलना है कि मैं दिल्ली टू व्हीलर से गया, अपनी बाइक से गया, तो मैं कैसे बोलूँगा? आई वेंट टू दिल्ली ऑन बाइक। अगर मैं यही बात यहाँ आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं बाइक की अपेक्षा कार से गया था, तो मैं कैसे बोलूँगा? अब यहाँ पर फोर व्हीलर की बात करते हैं, और जब किसी चीज़ के अंदर बैठते हैं हम और यात्रा करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इन। तो अगर मैं कहूँ कि मैं कार में गया था दिल्ली या कार से गया था, तो मैं कैसे बोलूँगा? आई वेंट टू दिल्ली इन माई कार। और दोस्तों, अगर मैं बताना चाहूँ कि मैं ट्रेन से गया था, तो मैं ट्रेन के लिए बोल सकता हूँ आई वेंट टू दिल्ली इन ट्रेन, या इन एरोप्लेन भी बोल सकता हूँ मैं अगर एरोप्लेन की बात करूँ तो। दोस्तों, अगर आपको काफ़ी कंफ्यूजन हो रहा है कि कहाँ ऑन का यूज़ करना है, कहाँ आपको ये इनका यूज़ करना है, ये झंझट नज़र आ रहा है आपको, तो आप बोल सकते हैं, आप दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, बाइक, कार, बस, ट्रेन, एरोप्लेन। इनमें से अगर आप किसी भी साधन का यूज़ करते हैं तो मैं आपको एक कॉमन वर्ड बता रहा हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी याद रखने की। अगर आप यात्रा करते हैं और किसी भी साधन का उपयोग करते हैं तो दोस्तों उस साधन से पहले बाय का यूज़ करना। अगर मैं कहूँ कि मैं दिल्ली ट्रेन से गया तो मैं कैसे बोलूँगा? आई वेंट टू दिल्ली। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा? मैं बाय का यूज़ करूँगा, तो मैं बोल सकता हूँ बाय ट्रेन। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कंपटीशन में एक्यूरेसी होनी चाहिए। जहां पर जिस वर्ड का यूज करते हैं वहीं पर उस वर्ड का यूज करना है, अन्यथा आप गलत भी हो सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में स्पेशली टू व्हीलर का जिक्र किया गया है और कंपटीशन में आप बैठे हैं, पेपर दे रहे हैं, तो आप याद रखिएगा कि मैंने जो अभी आपको बताया टू व्हीलर के लिए हम ऑन का यूज करेंगे और बाय का यूज तो हम सभी के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेशलिटी मैंने आपको बता दी है। और दोस्तों, एक कॉमन मिस्टेक जो सभी स्पीकर्स करते हैं, कई बार मैंने बड़े बड़े स्पीकर्स को सुना है और लिखते हुए देखा है उनको, वो कई बार छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं। वो गलती आप ना करें। बाय के बाद कभी भी ए एन द आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। अगर मैं बोलूं कि मैं बाइक से कॉलेज जाता हूं, बाय बाइक। अगर मैं कार से जाता हूं तो मैं बोल सकता हूं बाय कार। अगर मैंने यहां पर बोला बाय आ कार तो दोस्तों यहां पर मैं गलत हो जाऊंगा, फिर आप मुझसे यही बोलेंगे यू आर मिस्टेकन। तो यहां छोटी सी मिस्टेक आपको लग रहा है, लेकिन आप इसको ना करें, इससे बचें। आप ऐसी गलती करने से बचें, और जिस दिन आप इस गलती से बचेंगे तो आप ग्रामर का सही यूज करना सीखेंगे। तो बाय के बाद ए एन दा का यूज नहीं करना है। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर दिल्ली जाने के लिए आपने किस साधन का यूज किया? मतलब सीधी सी बात है कि आप दिल्ली कैसे गए। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? किसी काम को करने के लिए अगर आप किसी साधन का उपयोग करते हैं या किसी की कंडीशन पूछना चाहते हैं तो हमेशा क्वेश्चन हाउ से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? हाउ। और अगर आप यहाँ पूछना चाहते हैं कि सर दिल्ली कैसे गए तो कैसे पूछेंगे? हाउ डिड यू गो टू दिल्ली। कैसे पूछेंगे? हाउ डिड यू गो टू दिल्ली। दोस्तों, अब मैंने आपको बताया कि जैसे मैं ट्रेन से गया तो मैं बता दूंगा आपको आई वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन। और अगर मुझे इनका यूज करना है तो मैं इनका भी यूज कर सकता हूं। जब कोई व्यक्ति ये बताता है कि वो ट्रेन से दिल्ली गया था या ट्रेन से उसने सफर किया,
तो दोस्तों एक बात और निकल कर आती है क्या, कि जब ट्रेन चली होगी तो उसके जाने का कोई टाइम होगा, चलने का कोई टाइम होगा। अब यहाँ पर ये बात आती है, आप पूछ सकते हैं कि जब आप दिल्ली गए तो दिल्ली जाने का आपका टाइम क्या था, कितने बजे ट्रेन चली थी, आप कितने बजे दिल्ली गए थे। किसी काम को करने का टाइम पता करना हो तो क्वेश्चन व्हाट टाइम से बनाते हैं। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, व्हाट टाइम डिड यू गो टू दिल्ली। अब दोस्तों याद रखिएगा, अगर मैं ये बताता हूँ कि मैं दिल्ली शाम को 6 बजे के लगभग गया था, मतलब मेरी ट्रेन 6:05, 6:10 पर चली थी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 बजे के लगभग। और जब टाइम फिक्स नहीं होता है तो हम उसके लिए अराउंड का यूज करते हैं। तो मैं बता दूंगा आपको, आई वेंट टू दिल्ली अराउंड 6 o'clock। अगर दोस्तों मेरे दिल्ली जाने का टाइम बिल्कुल फिक्स था, 6 बजे बिल्कुल ट्रेन निकल चुकी थी, चल चुकी थी, और अगर मुझे बताना है कि मैं दिल्ली 6 बजे गया, तो यहाँ पर मैं आपको फिक्स टाइम बता रहा हूँ, और फिक्स टाइम के लिए हमें मालूम है किसका यूज करते हैं, एट। तो मैं कैसे बोलूंगा, आई वेंट टू दिल्ली एट 6 o'clock। यहाँ पर मैं बार बार दिल्ली वर्ड का यूज कर रहा हूँ, गो टू दिल्ली, गो टू दिल्ली। इसकी जगह अगर हम चाहें तो हम ये भी बोल सकते हैं गो देयर, क्योंकि हम दिल्ली वर्ड का यूज बार बार कर चुके हैं, और जब हम किसी चीज़ का जिक्र बार बार करते हैं तो उसको फिर हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ गो देयर, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गो देयर का मतलब मैं दिल्ली की ही बात कर रहा हूँ। हम जब किसी यात्रा पर जाते हैं, कोई लंबी यात्रा पे, कोई अगर साथी हमारे साथ जाए तो सफ़र का मज़ा 2 गुना हो जाता है। और अगर आप मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि सर आप दिल्ली गए तो किसके साथ गए, या आपके साथ दिल्ली जाने वाला व्यक्ति कौन था, बॉस, फादर, मदर, फ्रेंड्स, फैमिली, मतलब आप किस व्यक्ति के साथ दिल्ली गए। तो दोस्तों हम यहाँ पूछ सकते हैं कि आप किस व्यक्ति के साथ दिल्ली गए। और जब हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं कि हम किस व्यक्ति के साथ गए, या ये काम आपने किस व्यक्ति के लिए किया, तो वहाँ पर हम whom का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, whom। और यहाँ पर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आप दिल्ली किसके साथ गए, तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, with whom डिड यू गो टू दिल्ली। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने गो टू दिल्ली आपको फिर बोला है, तो यहाँ पर मैं गो टू दिल्ली की जगह गो देयर का यूज कर सकता हूँ। तो मैं क्वेश्चन कैसे बनाऊंगा, विद whom डिड यू गो देयर। और दोस्तों अगर मुझे बताना है कि मैं अपने बॉस के साथ गया था दिल्ली, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई वेंट टू दिल्ली विद माई बॉस। और मुझे बोलना है कि मैं अपनी मम्मी के साथ गया था, तो कैसे बोलूंगा, आई वेंट टू दिल्ली विद माई मदर। और अगर मान लीजिए मैं फ्रेंड्स के बारे में बोल रहा हूँ कि मैं फ्रेंड्स के साथ गया था, तो कैसे बोलूंगा, आई वेंट टू दिल्ली विद माई फ्रेंड्स। जब हम किसी जगह पर जाते हैं तो वहां पर रुकते भी हैं, 1 दिन 2 दिन, या हम काम के अनुसार, तो किसी जगह पर जाकर रुकना उसको बोलते हैं स्टे। और दिल्ली में जाकर रुकना तो उसको बोलते हैं स्टे इन दिल्ली। यहाँ पर हम दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं, उस जगह की बात कर रहे हैं, तो हम बोल देंगे यहाँ पर स्टे देयर। तो आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि सर आप दिल्ली गए तो किस जगह रुके, कोई होटल की आपने, या फिर किसी रेस्टोरेंट में रुके, या फिर किसी धर्मशाला में रुके, या किसी रिलेटिव्स के यहाँ रुके। दोस्तों जब हम किसी जगह जाते हैं और उस जगह को बुक कर देते हैं, जैसे होटल को बुक करना उसको बोलते हैं बुक अ होटल। और होटल को अगर मान लीजिए कार्यक्रम के लिए बुक कर रहे हैं तो पूरी होटल बुक करते हैं, लेकिन अगर हम रहने की बात करें तो वहां पर तो हम 1 या 2 ही रूम्स को हायर करते हैं। तो अगर मुझे ये कहना है कि मैंने एक रूम हायर किया था, तो आई हायर्ड अ रूम देयर। तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि मैं एक होटल में रुका। अगर मुझे ये बोलना है कि मैं होटल में रुका, तो मैं कैसे बोलूँगा, आई स्टेड इन अ होटल। कैसे बोलूँगा, आई स्टेड इन अ होटल। और दोस्तों अगर मुझे होटल का नाम बताना है कि मैं ताज होटल में रुका, अब यहाँ पर मैं होटल तो बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर होटल का नाम जोड़ा है। और अगर जब हम किसी जगह का नाम बताते हैं तो उससे पहले हम एट का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है फिक्स टाइम और जगह और किसी चीज़ के लिए हमेशा हम एट का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर कैसे बोलूँगा कि मैं ताज होटल में रुका था, आई स्टेड एट ताज होटल। दोस्तों अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि सर आप कहाँ रुके थे, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को पूछने के लिए आपको वेयर का यूज़ करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब भी हम किसी जगह से संबंधित बात करते हैं तो हमेशा क्वेश्चन किससे बनाते हैं, वेयर से। तो कैसे पूछेंगे, वेयर डिड यू
स्टे इन दिल्ली? कैसे पूछेंगे? वेयर डिड यू स्टे इन दिल्ली? तो मैंने अभी आंसर होता है कि मैं ताज होटल में रुका था। आई स्टेड एट ताज होटल। दोस्तों, जब हम कभी किसी जगह पर जाते हैं तो कोई ना कोई डे, डेट, मंथ और ईयर होता है। और अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मैं दिल्ली गया था, तो अगर आपके मन में एक बार भी ख्याल आता है, सर एक बात बताइए, आप दिल्ली गए, किस दिन गए? अब दोस्तों, किसी काम को करने के लिए किसी चीज की डेट पता करना हो, मंथ पता करना हो, ईयर पता करना हो, तो उसका क्वेश्चन हम व्हेन से बनाते हैं। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर आप दिल्ली कब गए? अब यहाँ कब देखकर मैं व्हेन का यूज नहीं कर रहा हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि डे, डेट, मंथ, ईयर, किस डेट में, किस मंथ में, किस ईयर में आप दिल्ली गए, इसलिए मैं यहाँ पर व्हेन का यूज कर रहा हूँ। व्हेन डिड यू गो देयर? अब दोस्तों, मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि यहाँ पिछले 4 मार्च को 2020 में मैं दिल्ली गया था। अब यहाँ पर मैं आपको डेट बता रहा हूँ। डे और डेट से पहले आपको मालूम है हम ऑन का यूज करते हैं, मंथ, सीजन और ईयर से पहले हम इनका यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको 4 मार्च 2020 की बात बता रहा हूँ, तो मैं डेट और ईयर आपको दोनों बता रहा हूँ। तो कैसे बताएंगे? आई went to Delhi on 4th March in 2020। अगर मैं दिल्ली गया तो वापस भी आया हूं। तो अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि सर आप वापस कब आए, भाई ये तो बता दिया आपने कि आप 4 मार्च 2020 को दिल्ली गए थे, लेकिन वापस कब आए? तो आप वापस आने के लिए कौन से वर्ड का यूज करें, किस वर्ड का यूज करेंगे? कम बैक। और एडवांस इंग्लिश के लिए मैंने आपको एक बेहतर वर्ड दिया था दोस्तों, क्या है वापस आने के लिए? गेट बैक। तो अब आप मुझसे पूछ सकते हैं सर आप दिल्ली से वापस कब आए? व्हेन डिड यू गेट बैक फ्रॉम दिल्ली? दोस्तों, अगर मैं ये बताना चाहूं कि मैं कल ही दिल्ली से वापस आया, तो इसको कैसे बोलेंगे? आई गॉट बैक यस्टरडे फ्रॉम दिल्ली। तो इस तरीके से हम अपना आंसर कंप्लीट करते हैं। किसी चीज को बाहर से जाकर लाना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिंग। सेकंड फॉर्म ब्रॉट, थर्ड फॉर्म ब्रॉट। अगर मैं दिल्ली गया और दिल्ली से मैं एक कंप्यूटर लाया, तो मैं इसको कैसे बोलूंगा? आई ब्रॉट अ कंप्यूटर फ्रॉम दिल्ली। कैसे बोलेंगे? आई ब्रॉट अ कंप्यूटर फ्रॉम दिल्ली। जब दोस्तों हम बाहर जाते हैं तो घर में छोटे भाई बहन जो रहते हैं या भाई भतीजे रहते हैं, तो वो वापस आने पर एक ही सवाल पूछते हैं, हमारे लिए क्या लाए, मेरे लिए क्या लाए। पुरानी एक कहावत आपने सुन रखी होगी, मामा गए दिल्ली, दिल्ली से लाए बिल्ली, बिल्ली ने मारा पंजा, मामा मामी गंजा, दोनों गंजे हो गए। तो मतलब इस टाइप से बच्चे पूछते रहते हैं हमारे लिए क्या लाए। अगर आप किसी व्यक्ति से किसी चीज के बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो याद रखिए किसी चीज का नाम पता करने के लिए हमेशा 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 हम व्हाट का यूज करते हैं। तो अगर आपको मुझसे पूछना है सर दिल्ली से आप क्या लाए, तो आप कैसे पूछेंगे? व्हाट डिड यू ब्रिंग फ्रॉम दिल्ली। तो अभी मैंने आंसर दिया कि मैं दिल्ली से एक कंप्यूटर लाया। आई ब्रॉट अ कंप्यूटर फ्रॉम दिल्ली। मैं दिल्ली से जैसे ही आया, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, सर्दी खांसी है, पानी का बदलाव भी हो सकता है, मौसम का भी बदलाव हो सकता है। अगर मैं ये कहूँ हल्की फुल्की तबीयत खराब है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम इंडिस्पोज्ड। कैसे बोलेंगे? आई एम इंडिस्पोज्ड। और दोस्तों, अगर मैं ज्यादा ही बीमार हूँ, मुझे बुखार आ रहा है, मैं अपने पलंग पर लेटा हूँ, दवाइयाँ खा रहा हूँ, तो मैं इसको कैसे बोलूँगा? अब मैं यहाँ पर बुखार से पीड़ित हूँ। अगर हम किसी चीज़ से पीड़ित होते हैं और अगर थोड़े ज़्यादा बीमार हैं, तो हम उसके लिए सिक वर्ड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? सिक। और आप प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं, सिक के साथ हम हमेशा ऑफ का यूज़ करते हैं। और ऑफ के बाद उस बीमारी का नाम बताते हैं जिस बीमारी से हम पीड़ित हैं। तो अब यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं एक बुखार जैसी बीमारी से पीड़ित हूँ, तो इसको मैं कैसे इंग्लिश में बोलूँगा? आई एम सिक ऑफ फीवर। दोस्तों, ये तो मैंने अभी की स्थिति बताई कि मैं अभी बुखार से पीड़ित हूं। अगर मुझे ये बोलना है कि मैं 2 दिन पहले बुखार से पीड़ित था, अब मैं यहां पर याद रखिएगा, मैं एम का यूज की जगह मैं यहां पर वॉज का यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अब बात पास्ट की कर रहा हूं। अगर मुझे बोलना है कि मैं 2 दिन पहले बुखार से पीड़ित था, तो मैं कैसे बोलूंगा? आई
was। अब was क्यों यूज किया? क्योंकि मैं बात कब की कर रहा हूं? पास्ट की। तो जब पास्ट की बात करते हैं तो हम am को पास्ट में ले जाते हैं, तो किस में कन्वर्ट करते हैं? was में। तो अब मैं यहां पर बोल रहा हूं I was sick of fever। दोस्तों, डॉक्टर के पास जाना और उसको दिखाना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं see the doctor। डॉक्टर को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डॉक। तो यहां पर हम नया वर्ड बना सकते हैं see the doc। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 2 दिन पहले मैंने डॉक्टर को दिखाया, सी की सेकंड फॉर्म सॉ, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, कैसे बोलेंगे? I saw the doc। अब इस बात को सुनकर आप क्या महसूस करेंगे? आप एक तो मेरे लिए खेद व्यक्त कर सकते हैं सबसे पहले, और जब खेद व्यक्त करना हो तो कैसे करेंगे आप मेरे लिए? आई फील फॉर यू। और दोस्तों, अब आप यहां पर सोचिएगा कि और क्या क्वेश्चन मुझसे आप पूछ सकते हैं। आप ये भी पूछ सकते हैं, भाई आप डॉक्टर को दिखाने क्यों गए? भाई क्या कारण था? तो आप जब मुझसे पूछना चाहें कि आप डॉक्टर को क्यों दिखाने गए, तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? Why did you see the dog? दोस्तों, यहां पर अक्सर कई लोग गलती करते हैं। कौन सी गलती करते हैं? डिड के बाद 100 वर्ड यूज कर देते हैं। आपको मालूम है डू, डज और डिड कि जब भी हम बात करते हैं इन तीनों के साथ हमेशा एक्शन की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर भी हमें फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। तो हम कैसे पूछेंगे कि आपने डॉक्टर को क्यों दिखाया या क्यों दिखाने गए? Why did you see the dog? दोस्तों, मैंने अभी रीजन बताया, मुझे बुखार था इसलिए मैं डॉक्टर को दिखाने गया। I saw the dog because I was sick of fever। दोस्तों, अगर मैं ये कहूं कि मैंने एक जीन्स खरीदा, खरीदने को इंग्लिश में बोलते हैं बाय, और जीन्स खरीदने को इंग्लिश में बोलते हैं बाय आ जीन्स। लेकिन मैं कहूं कि मैंने एक जीन्स खरीदा, तो मैं कैसे बोलूंगा? आई बॉट आ जीन्स। अब इस जीन्स को खरीदने से लेकर आप कितने क्वेश्चंस बना सकते हैं, क्या फील करते हैं? सबसे पहले तो आप जीन्स की कीमत पूछ सकते हैं कि सर ये जीन्स जो आपने लिया उसकी कीमत क्या है। और जब भी हमें किसी चीज की कीमत पता करनी हो तो कैसे पूछते हैं हम? हाउ मच इज इट फॉर। और अगर दोस्तों जीन्स की कीमत 2000 रुपए है और हमें कीमत बतानी है तो कैसे बताएंगे? इट्स फॉर 2000 रुपीज। रुपीज की जगह पर हम यहाँ पर एडवांस इंग्लिश में बक्स वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो अगर मुझे ये बताना है कि इस जीन्स की कीमत 2000 रुपए है तो कैसे बोलेंगे? इट्स फॉर 2000 bucks। अब दूसरा क्वेश्चन आप दोस्तों क्या बना सकते हैं? अब दूसरा क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं, सर ये जीन्स लिया तो आपने ये जीन्स कहाँ से लिया? कोई ना कोई तो जगह होगी। अब अगर आप जगह के बारे में पता करना चाहते हैं कि सर किस जगह से जीन्स लिया, तो हम क्वेश्चन किससे बनाएंगे? वेयर से। और कैसे बनाएंगे? वेयर डिड यू बाय इट फ्रॉम। और अगर मुझे बोलना है कि मैं दिल्ली गया था तो मैं दिल्ली से जीन्स ले आया, और मुझे दिल्ली का नाम बताना है कि मैं दिल्ली वाली जगह से जीन्स लाया था। अब मैं दिल्ली से आ चुका हूं तो मैं कैसे बताऊंगा? आई बॉट आ जीन्स फ्रॉम दिल्ली। और दोस्तों, अगला क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि सर एक बात बताइए, आप दिल्ली गए थे तो आप दिल्ली से ये जीन्स कब लाए? मतलब इन द सेंस ये जीन्स आपने कब लिया, तो आप कैसे पूछेंगे? व्हेन डिड यू बाय आ जीन्स। दोस्तों, मुझे ये तो याद नहीं कि मैंने दिल्ली से ये जीन्स कब लिया, हाँ लेकिन इतना मालूम है कि 2015 में मैंने जीन्स लिया, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ आई बॉट आ जीन्स इन 2015। इस तरीके से स्मार्ट वोकैबुलरी का आप एडवांस इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।